अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करूं, बहुत आसान सा सवाल है भाई। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस मालूम होनी चाहिए। बच्चों हमारे पास ना 4 तरीके की डायरेक्शंस होती हैं। ये कहलाता है आपका नॉर्थ, ये बच्चों साउथ, ये कहलाता है ईस्ट और ये कहलाता है वेस्ट। ठीक है, ये आपकी 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। टू हाइकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। बेटा असल में सवाल ये है, मैं इधर यही डायरेक्शन दोबारा बना लेता हूँ। ये क्या है आपका ईस्ट, ये क्या है बताओ वेस्ट है, ये क्या है बताओ नॉर्थ और ये है साउथ। टू हाइकर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। नॉर्मली माउंटेन पे हाइकिंग करते हैं तो आपके पास 2 हाइकर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो हाइकर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सेम पॉइंट है, सही है। अब यहां क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है 1 वॉक 9 किलोमीटर हेडिंग ईस्ट। भाई एक 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है, ये ईस्ट की तरफ गया, ये 9 किलोमीटर बच्चों ईस्ट की तरफ इसने ट्रेवल किया। और दूसरा जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। भाई ये आपका है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान, सही है। तो उसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है भाई, असल में देखो जब हाइकर ने स्टार्ट किया दोनों सेम पॉइंट थे, एक 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया और एक 10 किलोमीटर हेडिंग नॉर्थ ईस्ट। अब ये 10 किलोमीटर चल के रुक गया, ये 9 किलोमीटर चल के रुक गया। अब जाहिर सी बात है इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा ही होगा। इनके दरमियान वो बोल रहे हैं जब ये लोग हाइकिंग करना बंद कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ फार अपार्ट आर दे एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स। यानी कि भाई जब एक हाइकर 10 किलोमीटर और एक हाइकर 9 किलोमीटर, वो 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, दूसरा हाइकर 10 किलोमीटर हेडिंग नॉर्थ ईस्ट, तो दोनों जाहिर सी बात है ट्रैवल करना बंद कर गए, तो इनके दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस मालूम करके बताना। तो मैं इधर ना पहले ट्राइंगल बना लेता हूँ। देखो भाई बेटा ये ट्राइंगल आपके पास क्या होगा, देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ये ए आपने कैलकुलेट करके बताना है कि कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी है, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी है। अब इनके दरमियान का एंगल भी आपको पता है 55 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये एंगल है 55 डिग्री। अब आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लेट ए इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। भाई जो ए है वो हमारे पास है रिक्वायर्ड डिस्टेंस। अब आप क्या लिखेंगे, देखिए अब आप लिखेंगे यूजिंग वही कोसाइन लॉ। अब कोसाइन लॉ जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc और फिर लिखोगे कॉस अल्फा, यानी कि ये एंगल अल्फा हो गया। अब आप बी और सी की जगह क्या लिखेंगे, देखिए बी की जगह आप 10 लिखेंगे, सी की जगह आप क्या लिखेंगे 9, बी की जगह आप 10 लिखेंगे, सी की जगह आप 9। इनके दरमियान का एंगल कितना है 55 डिग्री। इसको कैलकुलेटर में पुट करते हैं, बताएं क्या आ रहा है। हाँ कैलकुलेटर गलत है, बोर्ड में कैलकुलेटर हाँ सही 77.7 सही 77.7 क्या आ गया बताओ। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन 8.18 कितना आ रहा है। तो ये हो गया सवाल सॉल्व, सबसे आसान सवाल था। ए आ गया 8.81। बेटा यहां पे आप ये बोलेंगे रिजल्ट में एट द एंड ऑफ देयर वॉक्स
at the end of their walk, hikers are 8.81 किलोमीटर अपार्ट। सही है, वॉक के आखिर में 8.81 किलोमीटर अपार्ट। अच्छा अब आ जाओ एयरपोर्ट का सवाल है, देखो दोनों। क्वेश्चन नंबर 15 देखो तवज्जो से। टू प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दो प्लेन है, फ्लाई करना स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पॉइंट कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एक बेटा एट द सेम टाइम फ्लाई इन डायरेक्शन देन मेक्स एन एंगल ऑफ 127 डिग्री। भाई दोनों फ्लाई करते हैं इस तरीके से, एक इस डायरेक्शन में जाता है बेटा और एक इस डायरेक्शन में जाता है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है बताओ? 127 डिग्री। अब असल में ना देयर स्पीड्स आर 525 किलोमीटर। देखो एक एरोप्लेन यहाँ गया, एक एरोप्लेन यहाँ गया, इनकी स्पीड जो है वो है 525 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड सेम है। कितनी स्पीड है बताओ? 525 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है हाउ फार दे आर एट द एंड ऑफ 2 आवर्स ऑफ देयर फ्लाइंग टाइम। 2 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर होंगे, ये सवाल है। तो अगेन मैं इसको सॉल्व करूं तो ये ट्रायंगल ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। सही है बेटा, मुझे ए कैलकुलेट करना है। ये ए होगा, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो सोल्यूशन करते वक्त मैं ये लिख दूंगा लेट ए इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। बेटा ए जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। अच्छा एरोप्लेन दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं और वो स्पीड कितनी है बताओ? 525 किलोमीटर पर आवर। साथ साथ दोनों सेम टाइम के लिए फ्लाई करते हैं। कितना टाइम है? 2 घंटे। अब मुझे एक बात ये बताओ, डिस्टेंस तो गिवन नहीं है लेकिन मुझे स्पीड और टाइम पता है, तो मैं किस तरीके से बताओ डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ? हाँ, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे आपके पास बेटा अगर मुझे बी या सी निकालना है, फॉर बी एंड सी यूजिंग बी और सी दोनों किसके बराबर होंगे? देखो बी और सी दोनों बराबर होंगे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम के। अच्छा जी, तो मैं बी और सी के बारे में बात करूं तो वेलोसिटी कितनी होगी? 525। टाइम कितना है बताओ? 2 घंटे बेटा। तो बी और सी जो है ये दोनों के दोनों बराबर होंगे 1050 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बी और सी कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा? देखो अब सिंपल सी कहानी ये है कि मैं लिखता हूँ फॉर ए। अच्छा एक सवाल आपके जहन पे आ सकता था कि सर आपने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट क्यों नहीं किया? अब मुझे बताओ टाइम कितने गिवन था? 2 घंटे। ये बात याद रखना, अगर स्पीड पे आपके पास टाइम आवर्स में है और टाइम भी आर पे गिवन है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि दोनों यूनिट सेम होने चाहिए। स्पीड में टाइम का यूनिट कितना था? आर, और टाइम भी किस में गिवन है? आवर्स में गिवन है। तो उन दोनों पे आप लोगों के जो यूनिट है वो जब सेम होते हैं तो फिर आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बिल्कुल सेम 14 जैसा सवाल यहाँ मैं लिख लूंगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच्चों माइनस 2bc कॉस ऑफ एल्फा। ए मुझे कैलकुलेट करना है, बी और सी मैं जानता हूँ ये दोनों के दोनों 1050 के बराबर हैं। यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1050। यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? फिर यहाँ पे मैं एंगल लिख दूंगा। एंगल कितना है बताओ? अब मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर टोटल?
तो बेटा देखो ए स्क्वायर का आंसर आ रहा है 353,200,2.126। अब स्क्वायर रूट ले लो। असल में एरोप्लेन ने डिस्टेंस भी ज्यादा कवर किया है ना, तो उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो भी ज्यादा ही होगा जाहिर। तो आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 87,9.36 किलोमीटर, आखिर में रिजल्ट लिख देना आ स्क्वायर। तो बेटा जो रिजल्ट होगा लिख देंगे आप, एरोप्लेन्स आर एटीन 7.936 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, वो एक दूसरे से कितने दूर होंगे, यानी कि इनके दरमियान यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा 1879.36। तो ये हमारे बेटा